हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। एक आदमी जो अपनी बीवी से मिलने 4 महीने तक साइकिल चलाकर इंडिया से यूरोप पहुंच गया, लेकिन क्यों और ये आदमी था कौन? दोस्तों, ये कहानी एक आदमी पीके महानंदिया और इसकी बीवी शेरलॉट की है। पीके यानी प्रद्युम्ना कुमार इंडिया की स्टेट ओडिशा के एक छोटे से गांव में 1949 में पैदा हुआ था। इसकी फैमिली के माली हालात अच्छे नहीं थे। पीके को हमेशा से आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। इसने एक आर्ट स्कूल में दाखिला भी लिया, लेकिन इसके पास अपनी फीस पे करने के पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान इसको इंडिया के कैपिटल दिल्ली में एक आर्ट्स कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। पीके बहुत खुश था। ये अपने गांव से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर इसे पता चला कि इसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। दोस्तों, पीके के पास जो पैसे थे वो भी खत्म होते रहे और अब ये दिल्ली की सड़कों पर सोना शुरू हो गया। ये सड़कों पर लोगों के स्केचेस बनाकर और पेंटिंग्स बनाकर अपनी फीस पे करता था। कुछ लोग इसको खाने पीने की चीजें भी दे दिया करते थे। पीके की लाइफ मुश्किल में गुजर रही थी। दोस्तों, एक दिन रशिया की एक एस्ट्रोनॉट वेलेंटीना तेरेश्कोवा जो इंडिया आई हुई थी, इसने पीके से अपना स्केच बनवाया। ये इसके काम से बहुत इम्प्रेस हुई और इसने पीके को एक इवेंट में इनवाइट किया जहां इंडिया के कई मशहूर लोग आए हुए थे। पीके ने इस इवेंट पर इन लोगों के स्केचेस बनाए और इसके ये स्केचेस उस वक्त टीवी पर भी दिखाए गए। ये 1975 का वक्त था। पीके मशहूर तो हो गया, लेकिन इसके हालात अभी भी नहीं बदले। ये अभी भी दिल्ली की सड़कों पर लोगों के स्केचेस बनाकर जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, 1975 में ही स्वीडन से एक लड़की शेरलॉट वॉन इंडिया घूमने फिरने के लिए आई हुई थी। ये अपनी दोस्तों के साथ बस पर यूरोप से इंडिया आई थी। शेरलॉट एक अमीर फैमिली में पैदा हुई थी, यहाँ तक कि इसकी फैमिली ने अपना एक जंगल तक खरीदा हुआ था। शेरलॉट इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी, यानी इसकी और पीके की जिंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। लेकिन आगे जो होने वाला था वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, दिसंबर 1975 की एक शाम शेरलॉट की नजर पीके पर पड़ी, जो सड़क पर लोगों के स्केचेस बना रहा था। शेरलॉट ने भी अपना स्केच बनवाया, लेकिन इसको ये स्केच पसंद नहीं आया। ये अगले दिन फिर से पीके के पास पहुंच गई कि इसका स्केच फिर से बनाया जाए। इस दफा भी इसको अपना स्केच पसंद नहीं आया, लेकिन पीके शेरलॉट को पसंद करने लगा। दोस्तों, शेरलॉट तीसरे दिन फिर से पीके के पास स्केच बनवाने आ गई, तो पीके ने इसे चाय की दावत दी। पहले तो इसको डर लग रहा था कि कहीं शेरलॉट पुलिस को इसकी शिकायत न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी दोस्ती हो गई और पीके ने कुछ ही दिनों में शेरलॉट से कहा कि ये इससे शादी करना चाहता है। शेरलॉट भी पीके को पसंद करने लगी थी। ये इसके साथ इसके गांव चली गई, जहां इन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, शादी के कुछ दिनों के बाद ये दोनों वापस दिल्ली आ गए, लेकिन अब शेरलॉट को वापस स्वीडन जाना था। पीके ने इसको कहा कि ये कुछ दिनों में इसके पास स्वीडन पहुंच जाएगा, लेकिन मसला ये था कि पीके के पास जहाज का टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं थे। इसने शेरलॉट को अपनी ये मजबूरी नहीं बताई और अगले 1 साल तक ये दोनों बस लेटर्स लिखकर एक दूसरे से बात करते रहे। ये शेरलॉट को कहता रहा कि इसकी कोई मजबूरी है, लेकिन ये जल्द स्वीडन पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, पीके के पास स्वीडन जाने के पैसे ही जमा नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर इसने अपनी बीवी के पास पहुंचने का एक अजीब प्लान बनाया। पीके का प्लान था कि ये साइकिल पर बैठकर इंडिया से स्वीडन पहुंचेगा। दोस्तों, उन दिनों इंडिया से यूरोप बाय रोड जाने का एक रास्ता होता था, जिसे हिपी ट्रेल कहते थे। इस सफर में कई मुल्क आते थे, जैसा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की वगैरह। पीके ने अपना सब कुछ पेश डाला। इसने एक साइकिल खरीदी और कुछ जरूरी सामान लिया और ये साइकिल पर बैठकर इंडिया से यूरोप रवाना हो गया। उस दौर में वीजा वगैरह के भी इतने इश्यूज नहीं होते थे। बहरहाल, पीके के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये काफी दिन तक गुजारा करता, तो बस ये रास्ते में लोगों के स्केचेस बनाकर पैसे कमाता रहा और उन्हीं पैसों से खाने पीने की चीजें लेता और रात को किसी सस्ते होटल में सो जाता था। ये रोजाना 70 किलोमीटर तक साइकिल चलाता था। दोस्तों, ये जिस भी मुल्क में जाता, जब लोग इसकी कहानी सुनते थे कि ये अपनी बीवी से मिलने यूरोप जा रहा है, तो लोग इसकी मदद भी कर दिया करते थे।
यूं पीके का गुजारा होता रहा। इसका सफर 22 जनवरी 1977 को शुरू हुआ था। इसने इस दौरान तकरीबन 11,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय किया था। 28 में 1977 को पीके यूरोप पहुंच गया, जहां ये यूरोपियन मुल्क ऑस्ट्रिया से स्वीडन ट्रेन पर पहुंचा और फाइनली 4 महीने के बाद ये साइकिल चलाकर अपनी बीवी के पास पहुंच गया। इसकी बीवी इसकी कहानी जानकर शॉक रह गई कि इसका शौहर इससे मिलने किस तरह से यहाँ पहुंचा है। दोस्तों, इन दोनों ने स्वीडन में एक दफा फिर से स्वीडिश लॉ के तहत शादी की। पीके ने स्वीडन में एक नई जिंदगी शुरू कर ली। ये एक कॉलेज में आर्ट पढ़ाना शुरू हो गया, यहाँ तक कि आगे चलकर इस स्वीडिश गवर्नमेंट का आर्ट एंड कल्चर एडवाइजर तक बन गया। मतलब आप सोचें कि पीके सड़कों पर स्केचेस बनाता था और अब ये स्वीडिश गवर्नमेंट का हिस्सा था। दोस्तों, पीके और शार्लोट के 2 बच्चे भी हुए और आज ये दोनों तकरीबन 48 साल से शादीशुदा हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।